हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रिया है और मेरा सिलेक्शन बीपीएससी टीआरई 2.0 में हुआ है। 2.0 जैसे आप कह रहे हैं। हम लोगों को अभी स्कूल अलॉट नहीं किया गया है और जल्दी ही हो जाएगा, लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट का हो भी रहा है। आप लोग जो भी 3.0 की तैयारी कर रहे हैं, एक न्यूज़ वायरल हो रही है बहुत ज़्यादा कि मार्च में एग्ज़ाम हो सकते हैं। तो हो सकता है ऐसा हो भी जाए, क्योंकि बिहार सरकार है अभी, माहौल भी कुछ ऐसा ही है। तो आप ऐसा निश्चिंत मत होइएगा कि हाँ ये फेक ही न्यूज़ है तो हम करें ही नहीं तैयारी, या हम बाद में कर लेंगे, अगस्त के हिसाब से आप प्रिपेयर कर रहे हैं। ऐसी गलती आप मत कीजिएगा। हो सकता है मार्च में कंडक्ट हो जाए, फिर आप क्या करेंगे? इतनी जल्दी आपको फिर ये मौका नहीं मिलने वाला है। तो जो भी आप एस्पिरेंट हैं, जिनको भी 3.0 की तैयारी करनी है, जो भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आप अपनी प्रॉपर तैयारी करते रहिए। और सबसे ज़्यादा मैं यही कहूँगी कि जो वो स्टूडेंट है जिनका टीआरई 1 में भी नहीं हुआ है, 2 में भी नहीं हुआ, वो 3 की तैयारी कर रहे हैं, वो अब सिर्फ रिवीजन पे ध्यान दीजिए। इसलिए कि अब 1 महीने का टाइम मुश्किल से है आपके पास, फिर बीच में त्यौहार वगैरह भी आ जाते हैं, कहीं दूर सेंटर दे देता है तो 2 दिन का चक्कर आपको उसके पीछे लग जाता है। आप बस रिवीजन करते रहिए। कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि जो मिस्टेक हुआ था पिछली बार, उसको सुधारिए। जो क्वेश्चंस आपके गलत हुए थे, उस क्वेश्चन का डिटेलिंग करवाया जाता है यूट्यूब पे, बहुत सारे चैनल करवाते हैं कि एक क्वेश्चन से आपको इतना समझा देंगे कि आप उससे ईजिली 3 क्वेश्चन क्रैक कर सकते हैं। तो आप उस टाइप के क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए और अपने सब्जेक्ट पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि जो पहले से कैंडिडेट हैं उनको तो पता होगा कि कैसे आता है क्वेश्चन पेपर। जो नए हैं उनको मैं बता देती हूँ कि टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से कि 30 नंबर तो मतलब लैंग्वेज पेपर होता है, क्वालिफाइंग करना होता है, ये नंबर जुड़ते नहीं हैं, ठीक है। और जो जनरल जीके जीएस वाला होता है वो 40 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है। 80 नंबर आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। जैसे इसमें लैंग्वेज पेपर भी होते हैं कि लैंग्वेज के हिसाब से भी आप लैंग्वेज से भी पास कर सकते हैं। जैसे मेरा लैंग्वेज ही था, लैंग्वेज हिंदी से मैंने क्लियर किया है 9-10 में। जो भी बच्चे एस्टेट की भी तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी एस्टेट भी होना है, तो आपके लिए एक अच्छी बात ये है कि एस्टेट का और जो आपका एग्ज़ाम होगा बीपीएससी में, तो इन दोनों का जो मतलब जीके जीएस भी ऑलमोस्ट ही दोनों में ही आएगा और अपने सब्जेक्ट तो आएंगे ही आएंगे। तो आपके लिए कुछ अलग नहीं पढ़ना है, दोनों में आपका इक्वल ही हो जाएगा। तो अगर आप ऐसी तैयारी कर लेते हैं तो आपका हो जाएगा जल्दी से, और लंबा वेट नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, अब चाहे या मार्च में हो या अगस्त में हो, ये तो आपको भी पता है कि इसके बाद कब वैकेंसी आएगी। कहा तो गया कैलेंडर जारी किया गया है, लेकिन आ जाए तो बहुत अच्छा, नहीं भी आ सकता है। आप अपनी तैयारी प्रॉपर रखिएगा। और मेरी लैंग्वेज हिंदी है, हिंदी इन द सेंस लैंग्वेज का सब्जेक्ट ही मेरा हिंदी है। 9-10 में मेरा हुआ है क्लियर, मैंने बताया आपको। अगर आपको एस्टेट में हिंदी के लिए या हिंदी एग्ज़ाम देने के लिए 6 to 8 में, 9-10 में, 11-12 किसी में भी हेल्प चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं उस पर वीडियो बता दूँगी या बना दूँगी, या मैं ये भी बताऊँगी कि मैं किस एग्ज़ाम पेपर से तैयारी की थी प्रीवियस ईयर से, या मैंने कौन सी बुक्स वगैरह पढ़ी थी। और एक चीज़ आपको मैं और कहना चाहूँगी कि आप बेकार में कोचिंग वगैरह के चक्कर में भी कोशिश कीजिएगा नहीं फंसिएगा, क्योंकि इतना कम टाइम है। अगर मार्च में पेपर कंडक्ट हो जाता है तो कोचिंग वालों के पास आप चक्कर ही काटते रह जाएंगे। आप सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। आप खुद से जो प्रिपेयर करते हो वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ भी आता है। अगर आपके पास बहुत मजबूरी है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा बिल्कुल सिलेबस, तब आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इन पेपरों के लिए, स्टेट के लिए या बीपीएससी के जो एग्ज़ाम वाला होने वाला है, इसके लिए आपको कोई प्रॉपर ट्यूशन की ज़रूरत हो या कोचिंग की ज़रूरत हो, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। और कट ऑफ़ की जहाँ तक मैं बात करूँगी, तो आपको पता है कट ऑफ़, अगर आप टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, बीपीएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आपने पिछले बार का कट ऑफ़ भी देखा ही होगा। बहुत हाई कट ऑफ़ जाता है। कोई कोई सब्जेक्ट हैं जिनके बहुत कम गए थे, लेकिन मोस्टली कट ऑफ़ हाई ही गया है आपको। और ये दिन ब दिन जैसे जैसे एग्ज़ाम हो रहे हैं, कट ऑफ़ और हाई ही जाएगा, क्योंकि और कैंडिडेट को पता चल रहा है। और जिस हिसाब से जल्दी जल्दी ये ट्रेनिंग करवा रहे हैं, स्कूल अलॉट कर रहे हैं, सैलरी भी टाइम पे दिया जा रहा है अभी तो ये है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जॉइन करना चाह रहे हैं, आ रहे हैं। आपको पता है और किसी राज्य में भी इतनी बड़ी वैकेंसी आ नहीं रही है। आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मेरा विश्वास मानिए, जब जॉब लग जाएगी आपकी लाइफ काफ़ी चेंज हो जाएगी। अभी तक मेरी सैलरी भी नहीं आई है, लेकिन फिर भी मेरी लाइफ चेंज हो चुकी है। ऐसे ही आप सबकी भी हो जाएगी। और ख़ास करके फीमेल तो ज़रूर ध्यान दें और पूरी अपनी 100% चांस लगाएं, क्योंकि इस पेपर में आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो आप क्रैक कर लेंगे। आपको राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। एक ही एग्ज़ाम होना है, आपको ये भी पता है। एक ही पेपर होगा, उसी में आपका निकल जाएगा। ऐसा नहीं है कि प्री मेंस इंटरव्यू, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। एक एग्ज़ाम देके आप आराम से सरकारी कर्मचारी बन सकते हैं। तो जो भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, जिनको भी एग्ज़ाम देना है, उनको बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छे से तैयारी करिए। और मेरे से कोई हेल्प चाहिए हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर हेल्प करूँगी। थैंक यू।